अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत में बनी मर्सिडीज और पाकिस्तान का हाल। आपको कल परसों से हम भाई यही चीज़ें बता रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा इधर एक न्यूज़ चल रही है, वो है भाई मर्सिडीज की, जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चली है ना भाई, क्योंकि हर बंदे के मुंह में यही है। मैं तो अब भाई हर टाइम देख रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े जो हमारे भाई ट्विटर हैंडल्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कवर किया। लेकिन ये पहले ये चीज़ें हमें देखने को कतई नहीं मिलती थी भाई, क्योंकि ऐसे रोका हुआ था या क्या था। शुक्र है भाई कंपैरिजन इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। अब ये बहुत बड़ा चैनल है भाई, इसके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने भी भाई ये न्यूज़ कवर की, बहुत अच्छी बात है भाई, लोगों को अपने को बता रहे हैं। चलो ये शुक्र है कि अब लोगों को बताने लग गए ये है। लेकिन उसके बाद एप्पल वाली मैं देख रहा था, वो बड़े भाई जो अब ज्यादा जो है ना, ये आ गया जो एप्पल का वहां पर भाई स्टोर ओपन हुआ है और CEO आए हुए थे। लेकिन ये कि अब देखते हैं भाई की वीडियो, आप बस देख कर खुश होते हैं तो आप भी खुश हो, हम भी खुश हो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिसने एक बड़ी जबरदस्त मर्सिडीज बेंज जो कि टोटली इंडियन मेड है वो तैयार कर ली है। इससे पहले जो मर्सिडीज बेंज है ये जर्मनी में बनाई जा रही थी और 1926 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था दुनिया में। उसके बाद पहली मर्तबा ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी मर्सिडीज बेंज मोटर है। एक मर्तबा इसको चार्ज करने पर ये तकरीबन 857 किलोमीटर तक चल सकती है, जिसका मतलब ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ सकते हैं। लेकिन इसकी चार्जिंग जो है वो खत्म नहीं है। इसका चार्जिंग टाइम इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको 15 मिनट के लिए कहीं भी चार्जिंग पर लगा दें तो उसके बाद ये 300 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी एक्सपोर्ट्स पर होता है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है, वो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे गाड़ियों की या ऑटो इंडस्ट्री हो, वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो, मिनिमम इंपोर्ट्स और मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। ये जो मर्सिडीज बेंज है ये भारत में असेंबल नहीं की जाएगी, बल्कि ये प्योर इंडियन मेड प्रोडक्ट होगी, जिसको इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। और इसकी जो इन्होंने कीमत रखी है वो 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में है, जबकि हमारे यहाँ पर जो होंडा सिविक है इसकी कीमत ही तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अगर मैं छोटी गाड़ियों की बात करूं तो ऑल्टो जैसी गाड़ियां तकरीबन 45 लाख रुपए की आपको मिलती। अगर वो अपने लोगों को 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस में ये गाड़ी दे रहे हैं मर्सिडीज बेंज, और उनको कंफर्ट, स्मूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की खारजा पॉलिसी जिस तरीके से डील करती है उसका ये मुंह बोलता हुआ सबूत है। इस मर्सिडीज बेंज को EQS का नाम दिया गया है, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पुणे महाराष्ट्र में की जा रही है। और इस मर्सिडीज बेंज के बारे में कहा जा रहा है ये दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी होगी, कोई शक नहीं भाई इसमें। ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है और इसकी जो मोटर है वो तकरीबन 516 हार्स पावर तक जनरेट कर सकती है, और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ 4.3 सेकंड तक अप्रोच कर सकती है। यानी अगर आप इसका एक्सीलेटर दबाएं तो ये सिर्फ 4 से 4.25 सेकंड में 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि इसको फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द मार्केट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त डिजिटल डैशबोर्ड है और तकरीबन 56 इंच की इसकी एक हाइपर स्क्रीन होगी, जो कि इस कार की जो विड्थ है उसको भी 4 चांद लगाएगी। इंडियन मर्सिडीज बेंज EQS जो है इसकी प्री बुकिंग इंडिया में जारी है। इसको तकरीबन आने वाले 1 या 2 माह में मार्केट में मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपको रोड्स पर चलती फिरती दौड़ती भी नजर आएंगी। अगर इसी तरीके से दोनों ममालिक की प्रायोरिटीज को चेक किया जाए तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं कर रहा। आप नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कुछ ट्वीट्स उठाकर देख लें, जिसमें वो बात कर रहे होते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो किस तरीके से खिते की तमाम तर मालूमात को इकट्ठा करके उसको स्पेस डिजिटलाइज करेगा, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यही ट्वीट्स कर रहे होते हैं जी आटे की 10,000 बोरियां जल्द अज जल्द गरीबों में बांट दी जाएंगी। ग्रेट पॉइंट उठाया
शामी इंडिया भाई। जो है स्पेस के साथ साथ एयरलाइंस पर भी काबिज होने जा रहा है। 400 से ज्यादा जहाज जो है वो इंडियन एयरलाइन मंगवाता है, और जब वो आएगा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। उनकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक नाम बनाने जा रही है, जबकि हम लोग जो है सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठकर बातें कर रहे हैं, किसने क्या कर दिया, किस सियासतदान को कौन सी कुर्सी चाहिए। हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, जिसकी बुनियाद पर वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक सड़क बन जाती है तो उस सड़क की जो मियाद है वो तकरीबन 5 साल भी पूरी नहीं होती, वो 2.5 से 3 साल में टूट जाती है। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक समेत हमारे नेबर को देखें तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो 20-20 साल पर मुहित है। उनका फोकस और मरकज सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो आवाम को फायदा देना होती है। जब कौमों की प्रायोरिटीज इस तरीके से होती हैं तो फिर वो तरक्की करती हैं। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज यही हो कि हमारी टांग उनके जवान की टांग से ऊपर जाएगी तो फिर ही हम तरक्की करेंगे, तो फिर हमारी टांगें तो ऊपर होंगी लेकिन हो सकता है फिर हम तरक्की ना कर सकें। कहा यह जा रहा है कि इंडियन मईशत एशिया की सबसे मजबूत तरीन और दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमी होगी। अब वो दौर नहीं है जब आपकी जंगें जो है टैंक्स या एटम बॉम्ब्स या असलहे से लड़ी जाती हैं। अब जंगें जो है मईशत की जंगें हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरा मुल्क आपसे फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी मईशत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली उस जंग के काबिल ही नहीं होगा। मईशत की जंग है। यूरोप जो है उसने आपस में लड़ के मर के देख लिया और इस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं कि उनके अगर 32 से 34 शेंजन मुमालिक हैं तो उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं है और वो एक तरक्की की राह पर गामजन हुए। पीस दुनिया में आया और उसके बाद वो कौमे बने। हम किस दहाने पर जा रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस की खारजा पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं और किस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में कि कहा जा रहा है कि डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा और यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर और अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीस को डॉलर्स के मुकाबले में देखें तो वो काफी मुस्तहकम है। ये मर्सिडीज बेंज जो प्योर इंडियन मेड है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज आएं और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन करे जिसमें इसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास आएं और हमारी इंपोर्ट्स कम से कम हो। डॉलर्स की जो एक बेयकीनी की कैफियत है इसको कायम दायम रखें तो शायद पाकिस्तान तरक्की करे। वो दिन दूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन इसको एक अच्छे होनहार और एक मुखलिस लीडर की जरूरत है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए टीवी पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। क्या बात है यार, ये आप देख लें कि यासर शामी ये भाई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम तो करते हैं लेकिन इन्होंने ये वीडियो बनाकर बहुत अच्छा किया। मैं फिर से यही बोलता हूँ कि भाई जो पाकिस्तानी बड़ी लोग हिम्मत की है ये बड़े जो लेवल के ऊपर इस तरह की वीडियो लेना। हाँ, और ये चैनल सब पाकिस्तानी देखते हैं बहुत ज़्यादा भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें भाई, उनको कुछ पता चले कि भाई इंडिया किस तरह आगे जा रहा है। और इस वीडियो में उन्होंने बहुत ज़्यादा बता भी दिया है। लेकिन अब हर चीज़ में मैं तो जाके भाई ना अभी से इस वीडियो के कमेंट्स देखूंगा कि नीचे किस तरह का जो है ना वो माइंडसेट आपको देखने को ना मिलेगा। ना भाई वो माइंडसेट मैंने देखे हैं कमेंट में। आपने लिंक जरूर देना ताकि हमारे भाई जो है ना वो भी देखे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जैसे ही उन्होंने एक इंडिया के ऊपर वीडियो बनाई है ना कि बिल्कुल पॉजिटिव और रियलिटी के ऊपर मबनी है और यहाँ के लोगों का देखना है कि वो किस तरह जो है ना इस चीज के ऊपर बिहेव कर रहे हैं। भाई कल मैं देख रहा था कि वो एक लड़के ने लगाया हुआ था कि भाई एक तरफ उसने वो इस्लामी भाइयों वाला जहाज लगाया हुआ था जो मोटरसाइकिल इन्होंने बनाया हुआ है, और इधर भाई मर्सिडीज क्या भाई मर्सिडीज की भाई अपना पिक्चर लगी हुई थी। सही बात है। अब देखो ना इतनी चीज अच्छी बनाई है, मतलब कि कार बनाई है। नेत्र जी भी उधर भाई गए हुए थे और ये कोई भाई आम बात नहीं है। आप 15 मिनट चार्जर करें, यकीन करें 15 मिनट में तो मोबाइल नहीं चार्जर होता है। ये गाड़ी है हो जाती है और 300 किलोमीटर भाई कर लेती है सफर भी। लेकिन हमें भी भाई यासर शामी ने भी कुछ बातें आपको बता दी थी कि अभी भी उस चीज में मतलब कि ये उलझे हुए, हमारी टांग ऊपर है, हमारी टांग हमारे बहुत ताना मिलता है, हमारे नौजवान की टांग, हमारे सीने ऐसे हैं वैसे हैं यार। रोज शाम को निकलते हैं भाई उधर से भी गेट खुलता है, ठीक है वो एक अच्छी चीज है। लेकिन ये जो टांग ऊपर करने वाला सीन है ना वो हमारा कहता है कि मेरी टांग ऊपर हो, उधर वाला कहता है। लेकिन ये कि वो चलो वो तो करते ही हैं लेकिन वो बैकवर्ड अपना भी उन्होंने सिस्टम भी तो यार बहुत ही ना गरीब कंट्री का गरीब हमारा माइंड है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के पीछे लगे हुए ना जिसका कोई मतलब के मायने नहीं रखते। अब देखो ना सारा दिन जो भी एक इधर मतलब के एक हेट फैलाते हैं, उनका काम ये होना है कि इधर गाली निकाली, उसको ये बोला उसको ये बोला, लेकिन उनको कोई फर्क भी पड़ता है इस चीज से, चाहे आप जो भी करते हैं।
बेड़ा तो आपके घर होता जाना है डेली डेली पर डेली, वहाँ पर गरीब ज्यादा रहते हैं यार, छोड़ो ऐसा। लेकिन कख भी नहीं है। आप मतलब कि एक जो आप रास्ते पर चले हुए ना, ये कभी आपको नहीं सुलझा सकता और कभी ऐसी चीजें आपको मिल ही नहीं सकती यार। यकीन करें, वो इतनी सी गाड़ी है, ये हमारे सामने टेबल पड़ा है, इतनी सी वो गाड़ी है, उसकी कीमत 45 लाख रुपए है। हाँ, तो बंदा हैरान हो जाता है। और भाई एक दफा हमारा एक पॉलिटिशियन है, वो उसका बेटा जो है ना उसमें जा रहा था, ठीक है, तो आप यकीन करें उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो दरमियान में ऐसे फट गई थी, ठीक है ना। वो बता रहा था उसकी जो है ना वो तकरीबन 60 प्लस या 50 जो है ना उसकी स्पीड में वो लड़का जा रहा था। तो आगे अंदाजा लगा लें, वो जिनके पास है ना इधर हमारे सिटी में, वो इधर गांव वाली साइड के ऊपर नहीं आते क्योंकि इधर रोड टूटे छूटे हैं। वो कहते हैं कि वो जब एक सड़क से स्टार्ट से एंड पे जाना, उसका कोई ना कोई पुर्जा नीचे से ढूंढते फिरते हो। सही बात है। लेकिन देख लो प्रेफरेंस के ऊपर अगर बात करें तो जिस तरह यासर भाई ने बात की है ना कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो आप थिंकिंग देख लें और इधर के प्राइम मिनिस्टर की थिंकिंग देख लें कि एक आटे की लाइन में जो है ना वो लोगों को लगाया और उसके ऊपर बड़े गर्व से बता रहे होते हैं कि ये देखो मैं जो है ना वो आटा फ्री दे रहा हूँ। हालांकि ये एक प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है ये चीजें करना और इस नौबत तक लोगों को लेके आना कि उनको फ्री चीजें देनी पड़े। आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं, आप ऐसा सिस्टम बनाएं, आप ऐसा काम करें कि लोग जो है ना इस नौबत तक पहुंचे ना कि उनके पास ये चीजें खत्म हो जाए। प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर आपका हर बंदी भी यही होता है कि मतलब कि कभी यही ट्वीट करते हैं कि ये सऊदीया ने दे दिया, ये चाइना ने दे दिया। बिल्कुल, लोग बड़े फखर से बोलते हैं और कोई चीज तो हमें दिखाते ही नहीं है कि ये कुछ हमने भी चीज अच्छी भी की है पाकिस्तान में, कुछ एक स्टडी एक मतलब कि सस्ती की है, एक और चीज सस्ती की है, मेडिसिन सस्ती की है। सस्ती करें हमारे यूट्यूबर्स है ना उनको और काम ही कोई नहीं है, सारा दिन जो है ना मैं क्या लफ्ज बोलूं, उस सियासतदान को ऊपर उस सियासतदान को नीचे, उसको ऐसे खींच रहे हैं सारा दिन। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, वो फलाने ने ये कर दिया। इस चीज के ऊपर यकीन करो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैंने लोकेशन ही इंडिया की हुई है अपने मोबाइल में यूट्यूब की, ताकि इनकी कोई वीडियो मेरे सामने आए। और सबसे ज्यादा यहाँ हकीकत टीवी वाला है, उसने भाई रोज कोई ना कोई धमाका। वो तो अब इमरान खान रोज वजीर आजम बनाता है। मेरे वो तो अब काफी पुराना हो चुका है, अभी बहुत है। बिल्कुल, आप ट्विटर खोल लें यार, वहां पे भी यही रंडी रोना, हर वक्त यही रंडी रोना। और यकीन करो कोई डायरेक्शन नहीं किसी की। एक होप होती है ना, एक बंदे को लगता है कि यार ये 10 साल बाद 15 साल बाद हमें ये चीजें जो है ना वो शायद ये उस साइड के ऊपर निकल जाए, लेकिन नेवर। यार आप देखो ना, अगर आप ट्विटर ओपन करते हैं इमरान खान शहबाज शरीफ, इमरान खान शहबाज, एक कोई और चीज फेसबुक ओपन कर लो, इंस्टाग्राम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ऐसे ना बंदा दिल करता है कि बंदूक हो अपने आप को उड़ा दे। कोई चीज और सोशल मीडिया मर जाए पता नहीं यार। ये लोग साइड के ऊपर आप चले जाएं तो भाई एक तो सबसे बड़ा उनके पास ज़रे मुबादला जो बोल रहे थे ज़ख़ैर है, जिस तरह 600 अरब डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है, वो कोई रिजर्व है भाई, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आगे वो इकट्ठा नहीं हो रहा या आगे उनकी ये एक जो है ना वो प्रेफरेंस नहीं है या आगे इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं। हम डेली बेस के ऊपर देख रहे हैं, कभी कोई चीज़ ओपन हो रही है, कभी आपके सामने वो एप्पल वाला सीन है, ये कल को यही कह सकते हैं हमें ये शुक्र है हम तो भाई इसने इतनी हिम्मत की, इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा इसको जो है ना लोग फॉलो करते हैं, फनी वीडियोस बनाता है। लेकिन ये कि इसको कम से कम लोग ये देखेंगे, तो हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे जो बड़े यूट्यूबर हैं या बड़े जो मतलब हैं इस साइड के, वो ये चीज़ें इधर लोगों को दिखाएं। इंडिया के अंदर जो भी चीज़ हो रही है या जो भी बेहतरी है या जो भी है रियलिटी है, इसमें कौन सा भी कोई चीज फेक दिखानी है। अब ये आपके सामने आई है, ये लोगों को दिखाएं। अब कोई बंदा सोच सकता था कि वहां पे भाई एप्पल अपना एक स्टोर ओपन करेगा और भी बहुत सारी चीजें, सीईओ आएंगे वहां पे और वो बैठ के खाने वहां पे खा रहा है। पहले एक दफा हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आके जो है ना वो पानी पूरी खा रहा है। बहुत ज्यादा लोगों की माहौल इस तरह का पूरे पाकिस्तान में एप्पल का मोबाइल नहीं मिलता, शॉप पर एक जो होता है ओरिजिनल नहीं मिलता, चार्जर नहीं मिलता और एक कवर भी नहीं मिलता। आपने नया भी लेने जाना है तो आपको साथ चार्जेस वगैरह कुछ नहीं मिलना, उसने जस्ट किट पकड़ानी है, उसने कहना जाओ ये जो है ना वो पहले आप पीटीए से अप्रूव करवाओ, ठीक है, उसके बाद आगे आपने चलाना। आपने पहले वहां पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख डिफरेंट प्राइसेस है, वो आप जो भी है मतलब कि 1 लाख से ऊपर है ना मोबाइल की कीमत, उसको भी पीटीए अप्रूव जरूर करवाना है, और उस पर 80-70 हज़ार रुपया जरूर लग जाता है। लेकिन यार काफी चीजें चेंज करने वाली हैं, लेकिन
इतने जान छूटेगी कभी इनसे? हाँ। ये एक होती है ना उम्मीद के छूटेगी, वो कभी नहीं यार आप छूटेगी। ये अंदाजा दिल को लगा लें, दिलासा इन्होंने देने वाली क्या बात। किया, इन्होंने आज से कुछ 10-15 साल पहले एक मोटरवे बना दी, ठीक है ना, हाँ। लाहौर से इस्लामाबाद, ठीक है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हर इलेक्शन में हमने मोटरवे दी, हमने मोटरवे दी, और भाई कौन सा पल्ले से दी है, हमें तो लूट हमारे लूट के पैसे हमारे हैं और लोगों हम से पर ही जो है ना लगता वो है। इधर से लूट लूट के यहाँ के खजाने आपने जो है ना लूटे हैं, तो तब जाके कुछ किया आपने, देखा नहीं कि कर दे आपने कहाँ कहाँ तक पहुंचा सही दिया, बात ये है लेके भाई। हैं कौन सी उजाड़ मैं कहता दिया हूँ किसी को देश। यार कोई ऐसा business- ये मतलब कि इस बार वो पेट्रोल पर किसी ने हंगामा नहीं किया, 10 10 रुपए सामने रुपए लोगों के गाड़ी। मैं लोगों के अंदर जज्बात ही मर गए हुए हैं, ठीक है ना। आप तीन बढ़ा सौ- के देखेगा 10 रुपए इंडिया में तो आपको पता लग जाएगा। 300 का लीटर, हाँ। 300। अच्छा 300 वाकई पहले का। हमें हर तरफ से न्यूज आती थी, अब इस तरह का हल्ला चला हुआ नहीं, हमें इंडियन को भी नहीं पता चला कि भाई इधर पेट्रोल बढ़ गया, यार क्योंकि लोग पहले तंग आ भाई गए। क्योंकि हाँ। पहले यूट्यूबर वहां के भी बता देते थे कि फिर भाई एक ऊपर से ऐसे गिराया पहाड़ उन पर, लेकिन इस बार कोई हल्ला गुल्ला नहीं, 10 रुपए बढ़ गया, हम आपको बता रहे हैं, शायद आपको ना पता हो। भाई यहाँ पे जस्ट जो है ना वो जो भी हमारे हुक्मरान है इनको इसलिए दोष देते हैं क्योंकि ये फ्रंट फुट पे होते हैं, इनकी जो है ना वो सिर्फ तरजीह है एक कुर्सी और कुछ भी नहीं, इनको आवाम से कोई कंसर्न नहीं है, कोई आवाम का इनको चलो दूर भाई तक जो है ना वो दर्द नहीं है। हाँ होते ही रहता है भाई, बहुत अच्छी बात है कि और भाई तरक्की करें इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।